दोस्तों वैसे तो मेट्रो चलने के बाद सफर थोड़ा सा आसान हो गया है। शुरुआती दौर में मेट्रो लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के लिए अजूबा नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। खैर, वीडियो का टाइटल देखकर आप थोड़ा हैरान जरूर हो गए होंगे कि भारत में ट्रेन अब उल्टी चल सकती है। हम इसे रिवर्स ट्रेन भी कह सकते हैं। ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, शायद ये हम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन और मेट्रो में आपने अक्सर सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने उल्टी ट्रेन की सवारी की है? हाँ भाई, उल्टी ट्रेन का मतलब जो पटरी के नीचे चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, और रही बात इसमें सफर करने की, तो इसका जवाब सभी के मुंह से ना ही निकलेगा। शायद कुछ लोगों ने इस ट्रेन में सफर किया भी होगा। क्या आप अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन ये सच है। चलिए नजर डालते हैं कुछ तस्वीरों पर। हैंगिंग ट्रेनों की तस्वीर देखकर आप भी दंग रह गए होंगे, लेकिन इसमें सफर करने का अपना अलग ही एक मजा है। ये दिखने में भले ही थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन दुनिया भर से जर्मनी में लोग इस ट्रेन में सफर करने के लिए आते हैं। इसे हैंगिंग ट्रेन या स्काई बस मेट्रो भी कहा जाता है। अब इस ट्रेन के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात जो आपको बताते हैं कि ये सिर्फ जर्मनी में ही फिलहाल चलती है। अमेरिका या चीन जैसी जगहों में भी इस प्रोजेक्ट ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। अब बात करते हैं भारत की। ये प्रोजेक्ट भारत में साल 2003 में आ चुका था, जिसे स्काई बस मेट्रो का नाम दिया गया था, लेकिन कुछ हादसों की वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले शुरुआत गोवा में की गई थी। वहां पर भी इसे जर्मनी की तर्ज पर बनाया जा रहा था। पहले फेज में एक 10.5 किलोमीटर का ट्रायल रूट भी बनाया गया था, और इसे जमीन से करीब 5.5 फीट ऊपर एक एलिवेटेड रूट पर चलाया जाना था। इसकी खासियत के बारे में भी आपको बताते हैं। इस हैंगिंग ट्रेन में 2 स्टैंडर्ड एक्सल बोगीज बनाई जानी थी, साथ ही इसमें एसी कोच और स्टेशन होने थे। ये ट्रेन हर साल औसतन 6 मिलियन लोगों को लेकर चल सकती थी, या फिर 80,000 पैसेंजर्स को हर दिन लेकर चल सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में लागत कम लगती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बनाने में 215 करोड़ की लागत लगती है, वहीं इस स्काई बस मेट्रो को बनाने में केवल 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। ये भी कहा जाता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लेता। इस पूरी जानकारी के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बस एक ड्रीम ही बनकर रह गया। तो चलिए बताते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोजेक्ट को गोवा को तोहफे के रूप में दे दिया था, और इसकी जिम्मेदारी कोंकण रेल सेवा को दे दी गई थी, जिसने इसे जर्मनी की तर्ज पर ही बनाना शुरू किया था। और फ्यूचर प्लान के मुताबिक इसे गोवा के 3 बड़े शहरों से लिंक किया जाना था, जिसमें पणजी, मापजा, मडगांव शामिल थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्काई बस मेट्रो का गोवा में ट्रायल भी किया गया था, लेकिन अफसोस ये फेल हो गया। इसके ट्रायल के लिए मडगांव से 1.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी बनाया गया था। साल 2004 में इस ट्रेन के ट्रायल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हुआ यूं था कि स्काई बस मेट्रो को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना था, लेकिन ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ गई, और इसकी आगे लगे कंक्रीट से भयंकर टक्कर हो गई। इस हादसे के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। इस हादसे के पीछे की वजह टेक्नोलॉजी एरर बताया गया था। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को ठप कर दिया गया था। 18 सालों बाद आज भी कई बड़े इंजीनियर्स का मानना है कि इंडिया ने उस प्रोजेक्ट को नकार कर बड़ी गलती की थी। बहरहाल, जिस तरह से पिछले कई सालों में भारत के ट्रांसपोर्टेशन में तेजी देखी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये हैंगिंग ट्रेन एक बार फिर दस्तक दे सकती है। खैर, इसी के साथ आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि भारत में सिर्फ यही नहीं, कई और हाईटेक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हाइपरलूप ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो, सागरमाला प्रोजेक्ट, चिनाव प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन। इन सभी के पूरा होते ही भारत की बात ही कुछ और होगी। वैसे तो इस हैंगिंग ट्रेन को जर्मनी के वुपर्टल में 1901 में शुरू किया गया था। ये ट्रेन बिजली से चलती है और करीब लगभग 40 फीट की ऊंचाई का सफर करते हुए 13.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हर रोज लगभग करीब 82,000 यात्रियों को मजेदार सफर भी कराती है। हैंगिंग ट्रेन के ट्रैक की लंबाई 13.3 किलोमीटर है, और ये नदी से 39 फीट ऊपर चलती है। ट्रेन के रुकने के लिए 20 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन भले ही पटरी से लटक कर चलती हो, लेकिन लोग इसमें सीधे ही बैठते हैं। इसे हैंगिंग ट्रेन या वुपर्टल सस्पेंशन रेलवे भी कहा जाता है। ये ट्रेन रोजाना 13.3 किलोमीटर का सफर तय करती है, और इस रास्ते में कुल 20 स्टेशन पड़ते हैं। असल में जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चलने वाली हैंगिंग ट्रेन एक बहुत बड़ी मिसाल है। वैसे बाप के मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि अगर ये ट्रेन पटरी पर उल्टी चलती है तो क्या कोई भी हादसा नहीं होता, या कभी कोई दुर्घटना तो नहीं हुई होगी?
हाँ, एक चौंका देने वाली बात जरूर सामने आई है कि बीते 100 सालों से भी अधिक के इतिहास में ये ट्रेन अब तक सिर्फ एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यह हादसा 1999 में तब हुआ जब ट्रेन वुपर नदी में गिर गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के अलावा 2008 और 2013 में भी मामूली दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन उसमें किसी की मौत नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में फिर से हैंगिंग ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है? और इसके आने से क्या हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बेहतर और अफोर्डेबल हो सकता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकॉन